दूसरी जंग अजीम की सबसे बड़ी शानदार चालाकी जब अमेरिका ने नाजियों को रबड़ के टैंकों और जाली रेडियो से धोखा दिया। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1944 में नाजियों को ये यकीन दिलाया गया कि अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा फौजी दस्ता मौजूद है जिसमें टैंक, सिपाही और दीगर जंगी साजो सामान शामिल है, मगर असल में ये सब कुछ महज एक बहुत बड़ा फरेब था। जाली इन्फ्लेटेबल टैंक जो हवा से भरे हुए नकली डमी टैंक थे। ये थी घोस्ट आर्मी, जिसका मकसद दुश्मन को ये दिखाना था कि वो एक ऐसी फौज से लड़ रहे हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। घोस्ट आर्मी में ऐसे लोग शामिल थे जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये फौजी कोई तजर्बाकार सिपाही नहीं थे, बल्कि इनमें बेशतर अफराद फनकार, डिजाइनर और इंजीनियर थे। इनका काम था दुश्मन को ये यकीन दिलाना कि अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी फौज है। इन्होंने जंग के दौरान इन्फ्लेटेबल टैंक, नकली रेडियो पैगामात और ताकतवर आवाज के सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन को ये लगे कि सामने एक मुकम्मल फौज है। ये सारी सरगर्मियां दुश्मनों को उलझाने के लिए की गई थीं। डमी टैंक को दुश्मन के फजाई जासूसों से बचाने के लिए दूर दराज इलाकों में रखा गया था ताकि वो सही मालूमात हासिल ना कर सकें। ये घोस्ट आर्मी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। इन्होंने दुश्मन को इतना फंसा लिया कि वो कभी भी हकीकत का पता नहीं लगा सके। इनकी सबसे मशहूर कामयाबी ऑपरेशन फोर्टिट्यूड थी, जिसमें नाजियों को ये यकीन दिलाया गया कि असल हमला किले से होगा और नाजी वहां अपनी फौजें भेजकर इस हमले के लिए तैयार हो गए, जबकि असल हमला कहीं और हो रहा था। घोस्ट आर्मी के इन सब हरबों का मकसद था नाजी को झूठे इत्तलात देकर उनके रद्द अमल को कंट्रोल करना। ये एक ऐसा खेल था जो इन्होंने बहुत महारत से खेला और ये सब कुछ 50 साल तक खुफिया रखा गया। जंग के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इस कहानी को राज रखा ताकि दुश्मन के जासूस और दीगर कुव्वतें इनके तरीकेकार को ना जान सकें। 1996 में ये राज खुला और उस वक्त घोस्ट आर्मी के अरकान इस अजीबोगरीब कहानी को दुनिया के सामने लाए।